स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट, ग्रुप ए पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, संख्यात्मक विधियां एवं वैज्ञानिक संगणना। तो देखिए यहाँ पे जो अपना टॉपिक है इटरेटिव मेथड्स या पुनरावृत्ति विधियाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी हम पढ़ेंगे। पहली विधि है जैकोबी मेथड और इसके बाद पढ़ेंगे हम गाउस सीडेल मेथड। तो दोनों में से एक मेथड आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज हमारे पास जो मेथड है वो जैकोबी मेथड या जैकोबी इटरेटिव मेथड। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस मेथड को हम यहाँ पे किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि जैकोबी विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3 समीकरण दे रखी है हमें। 6x + 3y + 12z = 35, 8x - 3y + 2z = 20 एंड 4x + 11y - z = 33। सर्वप्रथम तो हम ये करेंगे कि दी गई समीकरणों को लिख लेंगे, समीकरण 1, 2, 3। अब यहाँ खास बात समझने की हमें ये है कि देखिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हमें x, y, z का मान निकालना है। और कौन से समीकरण से x का निकलेगा, कौन से समीकरण से y का निकलेगा और कौन से समीकरण से z का निकलेगा, ये हम यहाँ पे समझते हैं। देखो बाय समीकरण नंबर 1, देखो समीकरण 1 में देखिए आप जो x, y, z के गुणांक हैं, जैसे यहाँ पे z का गुणांक 12, इसका मोड बड़ा है किससे, मोड ऑफ 6 + मोड ऑफ 3। तो ये अपने को देखना है कहाँ से इसमें। तो यहाँ से हमारे पास z का मान निकलेगा। फिर सेकंड इक्वेशन में देखिए 8x - 3y + 2z, यहाँ पे x, y, z गुणांक है जिसमें x का जो गुणांक है 8, उसका मोड हम लें तो उसका मोड बड़ा होगा किससे, मोड ऑफ -3 + मोड ऑफ 2, मतलब y और z के गुणांकों के योग से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा किसका, x का मान। इसी तरह इक्वेशन थर्ड 4x + 11y - z = 33। तो यहाँ पे देखिए आप 4x + 11y, तो y का जो गुणांक है 11, उसका मोड लें हम तो वो बड़ा होगा मोड ऑफ 4 मतलब x का गुणांक प्लस मोड ऑफ -1 मतलब z का गुणांक से। तो यहाँ से हमारे पास y का मान निकलेगा। तो ये हमें पहले निकाल लेना है x, y, z के मान। ये हमें फाइंड करना है x, y और z का शुद्ध मान प्राप्त करना है ना, जैकोबी विधि से। तो कैसे हल करते हैं हम, तीनों समीकरणों से ये देखते हैं कि किसका गुणांक दो अन्य गुणांकों के योग से बड़ा है ना, उनका मोड लेने पर। तो हम वो वहाँ से उस अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा अभी x का मान यहाँ से निकलेगा हमारे पास समीकरण नंबर 2 से। तो 1/8 और ब्रैकेट में 20 + 3y - 2z, ये इस वाली इक्वेशन से समीकरण नंबर 2 से हमारे पास x का मान निकला है ना। ये 20, यहाँ पे ये 8 तो 1/8 हो जाएगा और प्लस माइनस का 3y तो प्लस का 3y हो जाएगा माइनस का 2z। तो ये तीनों समीकरणों से हमें x, y, z के मान निकालना है। बस ये कंडीशन देख के फिर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 2 से निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 से निकल जाएगा और z का मान समीकरण 1 से निकल जाएगा। ये तीनों समीकरणों का हमें यूज़ करना है। अब ये इसको दे देंगे अपनी इक्वेशन स्टार। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट इटरेशन मतलब प्रथम पुनरावृत्ति है। अब थोड़ा बता दूं मैं आपको पुनरावृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे हमें एक के बाद एक इटरेशन लगाना है और यहाँ कब तक हल करना है, जब तक कि 2 इटरेशन में मान समान नहीं आ जाते। मतलब मान लो अपनों ने एक तो 5th इटरेशन निकाला, 5वीं इटरेशन निकाला, एक 6th। अगर इन दोनों में x, y, z, यहाँ पे x, y, z, इसमें x, y, z और यहाँ पे भी x, y, z के मान लगभग समान आ गए तो वही अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, x, y, z के मान हो जाएंगे। तो हमें तब तक हल करना जब तक कि 2 इटरेशन में मान समान नहीं आ जाते। देखिए यहाँ प्रथम पुनरावृत्ति हम लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मान है हमारे पास वो हम x, y और z को 0 लेंगे और इक्वेशन स्टार से हम इसमें रखेंगे।
देखिए ये ध्यान रखना है अपने को, इस जेकोबी इटरेटिव मेथड में क्या करेंगे हम, प्रारंभिक मान लेंगे एक्स वाई जेड 0। तो देखिए 0 लिए और किस में रखा, पहली समीकरण देखिए आप, मतलब x का मान। तो अब यहाँ पहला मतलब फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट इटरेशन मतलब x1 लिखेंगे इसको, सेकंड इटरेशन में x2, थर्ड में x3 ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही समीकरण नंबर जो हमारे पास इक्वेशन स्टार हैं उसमें रखेंगे। देखिए यहाँ इक्वेशन जो स्टार हैं ये वाली, इसमें ये x का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से x1 का मान निकालेंगे, यहाँ से y1 का मान और यहाँ से z1 का मान। तो ये फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा हमारे पास, प्रथम पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे x1 मतलब देख 1/8 20 + 3y, तो y 0 लिख देंगे हम इसको, क्योंकि y इक्वल्स कितना ले रहे हैं हम पहले 0, और z इक्वल भी 0 और x इक्वल्स भी 0। तो यहाँ से y का मान, यहाँ z का मान, तो y 0 z 0 लिख देंगे। 1/8 20 प्लस यहाँ हम अभी रख रहे हैं y और z कितना 0, 0 0 हो जाएगा। 20/8 मतलब इसको सॉल्व करेंगे 2.5। एक और बता दूँ आपको, कैलकुलेटर आपको आप है ना ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, सिंपल कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है और बहुत सारे बड़े बड़े अभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इसलिए आप कैलकुलेटर ले आएँ, सिंपल कैलकुलेटर, और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में आपको सरलता रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आएगी 2.5। अब y1 की वही इक्वेशन स्टार में y1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 कितना है उसमें 11 33 माइनस 4x, और क्या लिख देंगे उसको x 0, मतलब x इक्वल 0 रख रहे हैं हम अभी, और प्लस z 0। 1/11 33 माइनस दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 33/11 मतलब 3। तो ये y1 की वैल्यू मतलब y का मान प्रथम पुनरावृत्ति में क्या आया वो 3। z1 की वैल्यू देखिए, z1 में उसी में रखेंगे इक्वेशन स्टार में, तो 1/12 है, 35 माइनस 6x माइनस 3y है, तो x मतलब x 0 रख देंगे, y मतलब y 0। तो x और y हम स्टार्टिंग में क्या रख रहे हैं 0 0, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो 1/12 35, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 35/12 हो जाएगा, तो ये आएगा 2.91 4 टाइम्स 6। यहाँ चाहो तो आप 4 अंक तक भी ले सकते हो दशमलव के बाद, और चाहो तो 5 अंक 6 अंक जो भी है। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास z1 की वैल्यू आएगी। तो ये होगी हमारी प्रथम पुनरावृत्ति। ऐसे हमें द्वितीय पुनरावृत्ति या सेकंड इटरेशन के लिए देखो, अभी हमने फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास x y z के मान नहीं थे, तो हमने क्या मान लिए 0 0, y भी 0 और z भी 0, इस तरह से मान लिए हमने। अब यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं, देखिए x1 y1 और z1 की वैल्यू। तो अब हमें जो सेकंड इटरेशन है उसमें जो वैल्यू निकाल चुके हैं हम वो रखना है, बस इतना सा है, और वैल्यू रख के हमें मान निकालते जाना है कैलकुलेटर की सहायता से। तो देखिए x2 मतलब द्वितीय पुनरावृत्ति में x का मान है ना, y2 मतलब द्वितीय पुनरावृत्ति में y का मान या सेकंड इटरेशन में y का मान, और z2 मतलब सेकंड इटरेशन में z का मान। तो ऐसे हमें जो इक्वेशन स्टार है उसमें रखते जाना है, जैसे इक्वेशन स्टार है ना, इसमें हमें रखते जाना है वैल्यू, ये इक्वेशन स्टार। अगर सेकंड इटरेशन है तो यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ z1 हो जाएगा, यहाँ x1 यहाँ z1, यहाँ x1 y1। तो इस तरह से वैल्यू हमें 1 बाय 1 रखते जाना है। तो ये वैल्यू रखते जाएंगे हम, मेथड वही रहेगी, केवल जो वैल्यू आती जाएगी फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आई वो सेकंड इटरेशन में रखना है, सेकंड में जाएगी वो थर्ड में रखना है। तो x1 y1 z1 मतलब यहाँ y1 यहाँ z1, जैसे पहले हमने y0 z0 रखा था क्योंकि हमारे पास x y z की वैल्यू नहीं थी। अब हम यहाँ पे x y z की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो y1 और z1 तो ये हम रखते जाएंगे। y1 की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू z1 की वैल्यू अभी निकाली फर्स्ट इटरेशन में 2.91 4 टाइम्स 6। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.895833 के लगभग आएगी, है ना। ऐसे ही आप y2 की वैल्यू निकालोगे तो y2 की वैल्यू आएगी 2.356060, ये आप वैल्यू निकालना। ऐसे मैंने z2 की वैल्यू लिख दी है 0.91 4 टाइम्स 6। तो आपको कैलकुलेटर की सहायता से 1 बाय 1 यहाँ पे इटरेशन निकालते जाना है। अब देखिए ये तो आगे हमारे पास सेकंड इटरेशन। अब देखिए आप यहाँ थोड़ी वैल्यू हमारे पास शुद्ध मान नहीं आया, क्योंकि जो x1 का जो मान है हमारे पास वो कितना है 2.5 है, और x2 का मान हमारे पास कितना है
2.89, मतलब मैच नहीं हो रहा यहाँ पे वैल्यू, तो इसलिए हम आगे और इसको हल करेंगे और शुद्ध मान प्राप्त करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि हमें 2 इटरेशन में वैल्यू समान, लगभग समान नहीं आ जाती। अब यहाँ तो 2.89 है ना, वहाँ पे 2.5 है, तो बहुत अंतर है यहाँ पे, तो हम इसको आगे और सोल्व करेंगे और इस जैकोबी विधि से शुद्ध मान हम प्राप्त करेंगे एक्स, वाई और जेड के। तो देखिए यहाँ पर थर्ड इटरेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इटरेशन लगाएंगे, वैसे ही करना है आपको जैसे हमने फर्स्ट इटरेशन में एक्स, वाई और जेड हमने 0 0 लिया। अब सेकंड इटरेशन में क्या किया था हमने, हम निकाल चुके थे x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू, वो रख दी। अब थर्ड इटरेशन में हम क्या रखेंगे, मतलब इससे पहले जो वैल्यू निकाली, x2 की वैल्यू निकाल ली हमने, y2 की निकाल ली और z2 की निकाल ली, तो वो यहाँ रखना है, जो इक्वेशन स्टार है उसमें रखते जाना है और वैल्यू निकालते जाना है। तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू आएगी वो देखो 3.154356, y3 की वैल्यू आएगी z3 की वैल्यू, थर्ड इटरेशन मतलब तृतीय पुनरावृत्ति। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास लगभग वैल्यू समान नहीं है, कि सेकंड और थर्ड में देख लीजिए आप, x2 का मान देखिए 2.89 है और यहाँ पे 3.15 हो गया, मतलब मैच नहीं कर रहा है मान यहाँ पे, तो हम आगे और इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम फोर्थ इटरेशन देखते हैं। फोर्थ इटरेशन में हम क्या करेंगे, जो थर्ड इटरेशन में जो मान निकालें वो रखते जाना है, तो हमारे पास फोर्थ इटरेशन हो जाएगा। आप इसको सोल्व करना, मैंने डायरेक्ट लिख रखे हैं मान यहाँ पे, कैलकुलेटर लेना आप और अच्छे से सोल्व करना, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में इसको सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो ये हमारे पास x4, y4, z4 हो जाएगा। अब फिफ्थ इटरेशन मतलब इसमें हमें रखना है इक्वेशन स्टार में x4, y4, z4, मतलब चतुर्थ पुनरावृत्ति के मान यहाँ रखना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे x4 की वैल्यू 3.04 है, यहाँ पे 3.016, थोड़ा सा लगभग हमको वैल्यू मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही, तो हम आगे और सोल्व करेंगे। फिर ये देखिए y4 1.9329, 1.9696, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत है हमें। z5 की वैल्यू यहाँ पे 83, यहाँ पे z4 की 8319 है, यहाँ पे 9127, तो हम इसको आगे और सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकालते जाएंगे। देखिए ये सिक्स्थ इटरेशन निकाला, फिर हम सेवन्थ इटरेशन निकालेंगे, तो सप्तम पुनरावृत्ति, फिर अष्टम मतलब 8th ये निकालेंगे, फिर 9th, हाँ, और फिर 10th। अब देखिए लगभग यहाँ हम देखेंगे, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये 10 निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये x9 की वैल्यू 3.017040। अब यहाँ पे लगभग हमारे पास समान है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको 7 को अगर हटाएं तो हम जानते हैं कि 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसको 7 लिख सकते हैं या 1 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 017 हो जाएगा, तो लगभग 2 अंक तक तो यहाँ पे समान हो गया। अब यहाँ पे 1.98, 1.98, तो लगभग यहाँ भी समान। Z10 0.91, 0.91, तो यहाँ भी लगभग समान है, तो यहाँ हम छोड़ सकते हैं, और चाहे हम तो आगे और इटरेशन हम निकाल सकते हैं, तो और शुद्ध मान हमको, जैसे हम लोग को बोल दिया कि दशमलव के 4 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो लगभग 2 स्थानों तक सही है, 3.01 या 3.01, यहाँ भी 1.98, तो अगर वो 4 स्थान बोल दे तो फिर 4 स्थान तक और आगे सोल्व करेंगे और शुद्ध मान प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ लगभग ही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये x, y और z के मान हम लिख सकते हैं कि 3.016 x का मान, y का मान और z का मान। तो इस तरह से लास्ट में लिख देना आप कि ये हो गए x, y और z के मान, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान, ये z का मान। कि तृतीय पुनरावृत्ति में 2 मान समान स्तर मान समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x, y और z के मान ये हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, जैकोबी मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस सीडेल मेथड, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। अच्छे से करिए आप, और आपका पेपर है 3 मई को पेपर है, तो अच्छी तैयारी करिए आप, ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।